अस्सलाम वालेकुम। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए? स्पेशली आप जो भी कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं, सब डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, उसमें आप कंफर्मेशन कैसे ली जाए, कौन से टाइम फ्रेम में ली जाए। और स्विंग ट्रेड होती है, डे ट्रेड होती है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम को यूज किया जाए और डे ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम को यूज किया जाए, ये बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन होती है। तो सिंपल सी चीज ये है कि आपको 2 से 3 टाइम फ्रेम्स देखने हैं। कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको एक चीज आकर के दिखाता हूँ कि फर्ज करें कि आप यहाँ पे आ जाएं कि आप अगर फर्ज करें कि ट्रेंड को देख रहे हैं। अब ये ट्रेंड बाय है और मार्केट इस तरह से जा रही है। अब इस दौरान में अगर आप कहते हैं कि ये एक आपका लेवल है जहां से आप बाय कर सकते हैं, मतलब ये सिंपल सा इसलिए ड्रॉ की है कि फर्ज कर लें कि ये आपका डिमांड का लेवल है, सपोर्ट का लेवल है, या इस तरह से। अब जब मार्केट यहाँ पे आती है तो क्वेश्चन ये रेज होता है माइंड में कि यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम मैं देखूं और उसमें क्या कंफर्मेशन देखूं, किस तरह से देखूं मैं। दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक तो हम टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे। टाइम फ्रेम आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा यूज होता है और डे ट्रेडिंग में कौन सा यूज करना है, और आपने अपने लेवल पे कंफर्मेशन कैसे फाइंड करनी है। और टाइम फ्रेम, फिर कंफर्मेशन, और इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो चीज बतानी है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक दो चीजें ऐसी हैं कि जो मैं अपनी हर वीडियो में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीजें इतना जरूरी हैं। स्पेशली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना जरूरी है कि ये अगर आपको पता चल जाए तो आपके लिए ट्रेड करना कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। और नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने इसके। और आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना है। अगर कोई और आप चाहते हैं कि वीडियो मैं बनाऊं तो भी आप लोगों ने बनाना है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताऊं। देखें, अब ये आपका लेवल है ना, यहाँ पे आप आ जाते हैं कि यार ये हमारा लेवल है, इस पर मैंने ट्रेड करनी है। तो आपने क्या करना है कि इससे पहले आप लोगों ने, एक तो होता है उस स्पेसिफिक एरिया का टाइम फ्रेम देखना कि यार उस स्पेसिफिक एरिया में कौन सा टाइम फ्रेम है और उसको हमने कैसे यूज करना है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि उससे पहले वाला टाइम फ्रेम क्या है, यानी कि ये वाला टाइम फ्रेम क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात कर लें कि स्विंग ट्रेडिंग पे पहले आते हैं और उसके बाद फिर डे ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग पे आ जाएं तो स्विंग ट्रेडिंग में आप जो यूज करते हैं सिंपली, अगर तो एक तो होता है मंथली टाइम फ्रेम पे, वो तो एक बहुत ही अलग चीज है। आप सिंपल सी चीज है, आप यूज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम। बहुत से लोगों ने स्पेशली मुझे देखा होगा, जो मैं फोरकास्ट में टाइम फ्रेम्स यूज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, यूएस ऑल पे मैं देता रहा हूँ, US 30 पे, क्रिप्टो पे, बिटकॉइन, इवन के गोल्ड में कितनी स्विंग ट्रेड्स दी हैं सब लोगों को पता है। तो उसमें यही स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ टाइम फ्रेम की। सबसे पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ये हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की। ठीक है, और इसके बाद डेली टाइम फ्रेम के अलावा भी आप इस पे कंफर्मेशन ले सकते हैं H4 में भी। लेकिन वीकली के टाइम फ्रेम को देखने के बाद डेली और H4, इन दोनों में से इन दोनों टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। अब किस तरह से आपने कंफर्मेशन लेनी है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मैं कह सकता हूं आपको कि आप मेरी कोई और वीडियो जा करके देख लें, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल सी चीज है कि मार्केट को आप देख रहे हैं अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आपको डेली और वीकली टाइम फ्रेम में देखना है। और उसमें सिंपल सी, अगर फेक आउट और ब्रेकआउट से बचना है तो सिंपल आपने क्या चीज नोट करनी है कि मार्केट ने जो भी हाई बनाया है, आपने ये चीज देखनी है कि मार्केट ने उससे बाहर कितना क्लोजिंग दी है, बाहर कितना क्लोजिंग दी है या क्लोजिंग नहीं दी। ये चीज आपने सिंपली देखनी है उसमें। एक कैंडल क्लोजिंग दी है, 2 कैंडल क्लोजिंग दी है, 3 कैंडल क्लोजिंग दी है, ये चीज आपने वहां पर एक तो देखनी है। और आप अगर देखते हैं कि फर्ज करें मार्केट जो है, एक कैंडल उसने बाहर क्लोजिंग दी है,
और 70-80 पिप्स 100 पिप्स बड़े टाइम फ्रेम में जाहिर है ये एक बड़ा वो होता है। 70-80 पिप्स 100 पिप्स कम अज कम हमें देखने चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखें कि 100 पिप्स 200 पिप्स इतना मार्केट ने अगर बाहर क्लोजिंग दी है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर होगा। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आप कंसीडर करें कि मार्केट उसे कंप्लीटली ब्रेक करे, 5-10 दिन के लिए बाहर निकल जाए उस जोन से, स्विंग ट्रेडिंग को अगर देखें, और फिर वापस उस लेवल पे आए। ठीक है, फिर वापस अगर उस लेवल पर आती है तो जो भी आपका लिक्विडिटी लेवल है या आप कह लें कि आपका सपोर्ट लेवल है, डिमांड लेवल है, कोई भी लेवल है, वहां पर आपने डेली के टाइम फ्रेम और H4 के टाइम फ्रेम में क्या कंफर्मेशन देखनी है। दो कंफर्मेशंस देखनी है। एक तो आपने देखनी है बुलिश इनगल्फिंग, पहले मैं यहां बनाकर आपको दिखाता हूं। दूसरी आपने कंफर्मेशन देखनी है, ये अगर फर्ज करें है कि रेड कैंडल, ये ये रेड कैंडल थी, तो नेक्स्ट कैंडल को क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल, इसके 30% या 30% से ज्यादा अंदर क्लोजिंग देना चाहिए। एक ये कंफर्मेशन हो गई। इसके बाद ये मैं तरतीब से बता रहा हूँ, इनगल्फिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये सेकंड नंबर पे आप इसको रखेंगे। थर्ड नंबर पे आप रखेंगे टू कैंडल्स रिजेक्शन, कि उस लेवल पे अगर आपको रिजेक्शंस देखने को मिली हैं, यानी कि इस तरह की कैंडल उस लेवल पर गई है मार्केट, कौन सा लेवल, फर्ज करें कि ये एक लेवल था, उस लेवल पर गई है मार्केट और जाने के बाद उसने वहां से क्लोजिंग उस लेवल से बाहर की है, फिर दूसरी कैंडल भी तीसरी कैंडल भी जितनी ज्यादा मतलब होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, 2 से 3 आप देखें, इससे ज्यादा नहीं देखें। तो ये कंफर्मेशंस हैं। ठीक है, और ये स्विंग ट्रेडिंग है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आकर आपको सिंपली मैं दिखाऊं, ये आपका आप कह लें कि यूएस ऑयल पे चले जाते हैं फिलहाल। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये सब टाइम फ्रेम्स में काम करेगी, 100% काम करेगी। आप किसी भी टाइम फ्रेम को ले सकते हैं। ये अब कुछ ट्रेड्स हैं, बल्कि ये अब कुछ ट्रेड्स हैं जो हम लाइव में फोरकास्ट में मैं दे चुका हूँ। इसमें ये जो लास्ट ट्रेड थी ना, फोरकास्ट में दे चुका हूँ, सबको पता है। एक लास्ट में यहाँ पे कोई ट्रेड थी उसका हमारा, हाँ ये ट्रेड थी एक, उसमें हमारा और उसमें हमने टारगेट इस तरह से रखा था और उसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। यानी कि आप कह लें 1 2 3 4 5 ट्रेड्स ली हैं तो एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यानी कि ये अब आपके सामने है कि ऑलमोस्ट 90%, 80-90% इसकी सक्सेस रेशो बन रही है, लेकिन फिक्स कुछ भी नहीं होता। अब आ जाएं कि यहाँ पर कि मैंने ये कौन कौन सा यूज किया है, सिंपल सी चीज है। अब ये आप देखें यहाँ पर टाइम फ्रेम कौन सा यूज किया है, ये देखें, ये मार्केट ऊपर गई है और नेक्स्ट कैंडल ने, ये मेरा एक लेवल था, एरिया था, कौन सा एरिया था ये, ठीक है, ये एक हाई था। हाई से मुराद ये है कि स्विंग हाई था, इसके मतलब जिसे स्टॉप लॉस हंटिंग सिंपल अल्फाज में कहें, उसके ऊपर मार्केट ने स्वीप किया। जो लोग मेरा कोर्स देख चुके हैं, 4 आवर्स का स्वीप किया और स्वीप करने के बाद ऊपर लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट वापस आई, मार्केट ने वापस डेली टाइम फ्रेम में इधर क्लोजिंग दी, मैंने सिंपली ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाएं, इस ट्रेड पर आ जाएं यहाँ पे, तो ये चीज देखें आप कि क्या हो रहा है। ये मार्केट ने ऊपर, ये एरिया क्लोजिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये 1 2 3 4 2 3 4 दिन ऊपर रही। ऊपर रहने के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसे टेस्ट नहीं किया था। ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा लेट हुआ। ये देखें, 1 कैंडल 2 कैंडल, यहां से भी ये ट्रेड ली जा सकती थी। ठीक है, मैंने यहां से ली, मैंने क्या देख करके ली, H4 का लेवल। ठीक है, यानी कि H4 के लेवल को देख करके भी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। वो किस तरह से कि आप H4 में आएंगे तो दोबारा आपको कंफर्म होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक ही जगह पे अगर डबल कंफर्मेशन मिले ना, यानी कि वो लेवल था, लेवल पे आने के बाद मार्केट ने दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक करना शुरू किया,
अब मार्केट वापस आती है इस लेवल पे दोबारा, ये यहाँ पे आप देखें कि ये कंफर्मेशन बनाती है, और मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको इस जगह से डायरेक्ट बाय कर लेता हूँ। ये इस कैंडल के बाद मैंने इसको डायरेक्ट बाय किया था, और आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। यानी कि एक ही जगह पर अगर मार्केट रुकी हुई है, लेवल बाय का है, एक कंफर्मेशन दी है, मार्केट ने ऊपर मूव नहीं किया, दोबारा उसी जगह पे कंफर्मेशन दी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से तेजी से बाय मूव करेगी। ठीक होगा। तो ये तो हो गई स्विंग ट्रेडिंग मैंने जो आपको बताई। इसके अलावा आप यहाँ पे पीछे भी आ सकते हैं, पीछे आकर मैं ये इस ट्रेड का भी आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रेड ली थी ये किस बेस पे ली थी। सिंपल सी चीज है, यहाँ पीछे एक लेवल था, ये आप पीछे आ जाएंगे। इसने बहुत से लो स्वीप किए थे, मेरा ये लिक्विडिटी लेवल बन जाता है। स्वीप करने के बाद यहाँ पे इसने ये अंदर कंफर्मेशन दी थी। इसका स्टॉप लॉस मैंने नीचे रखा था, बाद में मैंने इधर ब्रेक इवन करवा दिया था इस तरह से। ये इसने इस कैंडल में, ये इस कैंडल से हमने एंट्री ली थी ये। अब ये इसने इस एरिया में वापस अंदर क्लोजिंग दी। ठीक है। यानी कि आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ये गालबन मैंने 8 आवर्स के टाइम फ्रेम पर ली थी ये इस पर भी नहीं ली। 12 और आ जाए, हाँ 12 और ये देखें, ये कैंडल बाय उसने क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल ने उसके 30% से भी अंदर वापस क्लोजिंग दी, और यानी कि इस जोन में वापस आके क्लोजिंग दी। तो उसकी बुनियाद पे मैंने ट्रेड लिया, नीचे स्टॉप लॉस रखा, और आप फिर रिजल्ट देख सकते हैं। तो यही चीज आप लोगों ने यूज करनी है। मैं अब आपको दिखाता हूँ गोल्ड के अंदर के आप लोगों ने एक्स ए यू यू एस टी कि गोल्ड के अंदर आप लोगों ने किस तरह से यूज करना है। बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये दो से तीन चीजें आपको यूज करनी है, और दैट्स इट। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ट्रेड करना बहुत आसान होगा। अब मैं डे ट्रेडिंग की बात करता हूँ, क्योंकि सब जो है ना डे ट्रेडिंग के लवर्स हैं। अब यहाँ पे इसको हम खत्म कर देते हैं। कंफर्मेशन आपने यही यूज करनी है, बुलिश इनगल्फिंग, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग और टू कैंडल रिजेक्शन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपने यही वाला फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे आ जाएं इंट्राडे। ठीक है। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने सबसे पहले आ जाना है डेली और H4 को मिलाकर आपने देखना है, कभी H4 को कभी डेली को। इसमें आपने मेन चीज क्या देखनी है, बल्कि इसको भी छोड़ दें, आपने डायरेक्ट आना है 1 आवर पे, H1 पे। उसके बाद आपने M30 और M15 को देखना। ठीक हो गया। अब सिंपल से ये जो H1 है ना, इसमें कंफर्मेशन H1 से भी ली जा सकती है, M30 और M15 से भी ली जा सकती है। यानी कि ये तीन टाइम फ्रेम अगर आपको यूज करना आ जाते हैं। अब इसमें क्या देखना है आपने, सबसे पहले कि स्ट्रक्चर ब्रेक करना है, स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है। अब यहाँ पे मैं आ जाऊं कि ये फ्रेश एग्जांपल है मंडे के दिन की, कि मार्केट नीचे आती है, बड़े टाइम फ्रेम में कुछ भी है, जो कुछ है, मार्केट नीचे आती है, मार्केट नीचे आने के बाद ये आप कह लें कि ये इस जगह पे क्या कंफर्मेशन दी है इसने, ये आप देखें कि यहाँ पर इसने इनवर्स कैंडल अंदर क्लोजिंग दी है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट इस जगह पर आप आ जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में। आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे थे कि इस जगह पर फेयर वैल्यू गैप था, स्पोर्ट्स कह लें, डिमांड कह लें, जिसका जो भी वो ट्रेडिंग स्टाइल है। वहां पे आने के बाद मार्केट ने सिंपल सी ये कंफर्मेशन दी है ये, और उसके बाद ये मार्केट ने ऊपर 1/1 2 ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से बनती है। अब मैं आपको कोई, अभी तो मार्केट स्लो है, मैं आपको कोई से भी और एग्जांपल दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है, जो भी आपका लिक्विडिटी एरिया है वहां पे देखना है। अब ये देखें कि ये एक लिक्विडिटी एरिया था, इस जगह पर आप जाएंगे जब 30 मिनट में, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक पे आती है मार्केट, आने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या करती है कि ये देखें,
ये उसने क्या बनाया, ये कितनी कैंडल्स ने रिजेक्शन दी, रिजेक्शन देने के बाद ये उसने क्या कंफर्मेशन दी है, ये उसने कंफर्मेशन दी है, और उसके बाद ये मैंने ट्रेड भी दी थी फोरकास्ट में, और उसके बाद किस तरह से गिरी है ये अब आपके सामने है। ठीक है, सिंपल। अब आप यहाँ पे मैं एक और चीज आपको दिखा दूं कि फर्ज करें कि ये आ जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं भूल गया, मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ। उसमें 80 90 80%, मोर देन 80% केसेस में क्या होता है कि अब ये वाला एरिया ब्रेक हुआ है ना, तो आप लोगों ने बाय किस एरिया में करनी है, जहां से वो ब्रेक हुआ है और जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी, उसके दरमियान में इस पूरे एरिया से आप लोगों ने बाय फाइंड करनी होती है। यानी कि यहाँ ये एरिया ब्रेक हुआ है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो अपना लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना है, या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, वो इस एरिया में जा करके आपने अपना लेवल फाइंड करना है। सिंपल सी चीज है। अब स्विंग ट्रेडिंग में भी इस तरह से ले लें। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को फुल देखा करें, जिन्होंने तेजी तेजी से देखी, अब उनकी आप कह लें कि वो इसको वो चीज को नहीं देख सके होंगे। अब ये चीज देखें कि ये हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ये, और मार्केट ऊपर निकल गई है, मार्केट वापस आई है, मार्केट वापस आई है किस जगह पे, ये है हमारा इस एरिया के अंदर ऑर्डर ब्लॉक। ये देखिए, ऑर्डर ब्लॉक से इसने क्या दी है, टू कैंडल्स रिजेक्शन। यहाँ पर ये आपको इस जगह पे टू कैंडल रिजेक्शन नजर आ रही है। और मतलब आप अगर इसको इस तरह से देखते हैं कि यहाँ से आप अगर ट्रेड लेना चाहें इस जगह से, तो सिंपल सी चीज है कि ये आप देखें कि कितनी अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये देती है। मतलब फिर आप इसको छोड़ दें, हम इसको करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद आप ये देख लें, ये एरिया हुआ है ब्रेक, ये, और मार्केट वापस आई है, और वापस आने के बाद ये मार्केट ने कहाँ से ट्रेड दी है, आपने जो एरिया फाइंड करना है वो कहाँ फाइंड करना है, ये यहाँ पे। ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने कोर्स में एक्सप्लेन किया है। हिडन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक पे आई, ये उसने लो पिक किया, ये लो पिक करने के बाद ये उसने कंफर्मेशन दी है, और यहाँ से बूम, पता भी नहीं चला कि कहाँ गई है। ये सिंपल सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। ये आपने फॉर्मूला माइंड में रखना है मेरे वाला, ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। इंशाल्लाह आपको इसमें टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। कह लें कि ये एक तरह से मिनी कोर्स है आप लोगों का। वो फुल कोर्स देखें, उसमें तो डिटेल से सारी चीजें बताई हैं, ये आप लोगों ने पूरा देखना है। और कोई कंफ्यूजन रहे या इससे मुतल्लिक, तो कमेंट करके आपने बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में स्पेशली ज़रूर याद रखें। आप जितनी मेरी तारीफ कर लें, कुछ कर लें, वो आप मुझे कोई गिफ्ट भेज दें। अक्सर लोग कमेंट करके, मैसेज या ईमेल वगैरह करके कह रहे होते हैं कि हमें फोरकॉस्ट से बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो हमने कोई गिफ्ट भेजना है, ये वो गिफ्ट आप भेजेंगे मैं यूज़ कर लूंगा। लेकिन अगर आप मुझे दुआ देंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे, तो वो हमेशा वो मुझे फ़ायदा देगी वो चीज़। ओके, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।